क्या कर रही थी तुम? हाँ, क्या लगता है तुम्हें ये सब करने से मोक्ष वापस मिल जाएगा? कम से कम कोशिश तो कर रही हूँ ना मैं, आपकी तरह नहीं जो अपने बच्चे को इतनी आसानी से जाने दिया। क्या तुम देख नहीं सकती कि इस खामोशी के पीछे कितना दर्द छुपा है? क्या लगता है तुम्हें अपनी नजरों के सामने मोक्ष को मुझसे अलग होने देना मेरे लिए आसान रहा होगा? मजबूर था मैं कल्याणी, कानून के सामने एक बाप मजबूर था कल्याणी। और अगर मैं मोक्ष को रोकने की कोशिश करता ना तो बात और बिगड़ सकती थी और संपदा इतनी आसानी से मोक्ष को जाने नहीं देगी। और ये सब जो हो रहा है ना, पता है इसमें तकलीफ किसको हो रही है? मेरे बच्चे को, और वो मैं देख नहीं सकता। वाह मल्हार जी, उन लोगों ने आपको मजबूर किया और आप इतनी आसानी से मजबूर भी हो गए। मल्हार जी, अगर खून के रिश्ते इतनी आसानी से मजबूर होने लगे ना तो खून और पानी में कोई फर्क नहीं रहेगा। और नहीं मानी है मैंने कल्याणी, अपने बच्चे को तो मैं वापस लेके रहूंगा, लेकिन इस वक्त उसको जाने देने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कोई रास्ता नहीं था? कोई रास्ता नहीं था आपके पास? रास्ता था मल्हार जी, क्यों मारी आपने मेरी मांग? क्यों क्यों भरी आपने मेरी मांग? क्या जरूरत थी? देख लिया ना, देख लिया आपके एक ऐसे कदम की वजह से क्या हो गया। हमारा पिल्लू हमारे पास से हमेशा के लिए चला गया मल्हार जी। उस वक्त, उस पल में मेरे सोचने की शक्ति जा चुकी थी कल्याणी। मुझे बस इतना समझ में आ रहा था कि मैं तुम्हारी शादी अथर्व से नहीं होने दूंगा। अपनी नजरों के सामने मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। काश उस वक्त मैं होश में होती तो मुझे बचाने के लिए मैं कभी एक बाप और बेटे के रिश्ते को दांव पे नहीं लगने देती, कभी नहीं। कल्याणी, दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, क्या कर रही हो? हाँ, सजा दे रही हूँ खुद को, क्योंकि आज मेरी वजह से आपको आपके बच्चे से दूर होना पड़ा। अगर मैं होश में होती तो आपको अपनी मांग कभी नहीं भरने देती। इस गिल्ट के साथ कैसे जीऊंगी मैं? इसीलिए खुद को सजा दे रही हूँ। मत रोकिए मुझे, मत रोकिए मुझे। कल्याणी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं देख सकता मैं तुम्हें दर्द में। नहीं देख सकते आप? तो ठीक है, अब मैं खुद को और सजा दूंगी, क्योंकि मुझे तकलीफ में देख के आपको तकलीफ होगी और वही आपकी सजा होगी। अपने बच्चे से दूर जाने की सजा आपको मिलनी चाहिए। हम दोनों ने साथ मिलके ये फैसला लिया था मल्हार जी कि पिल्लू से बढ़ के हम दोनों के लिए और कुछ नहीं है। कैसे भूल गए आप मल्हार जी? कैसे भूल गए आप? कैसे? समझने की कोशिश कीजिए अतुल। अथर्व क्या कल्याणी की जिंदगी संवारेगा? वो तो सिर्फ खुद के लिए जीता है। इतने दिनों से वो आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। अनुप्रिया, तुम सार्थक, तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई
कि हम दोनों के बीच तुम सीधे अंदर घुसा। अतुल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कल्याणी एक समझदार लड़की है। वो समझती है कि अथर्व किस हद तक गिरा हुआ आदमी है और शायद तुम उसकी सच्चाई नहीं देख पा रहे हो। अरे हमारे घर के मामले में बोलने वाले तुम होते कौन हो? देखो ये एक पति पत्नी की आपस की बात हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम कमरे में मुंह उठा के चले कैसे आए। अच्छा ऐसी, अब समझ में आया। तुम अनुप्रिया को मन ही मन अपना मानने लगे हो, हाँ? तुम दोनों ने शायद साथ रहने के सपने भी देख लिए होंगे। क्यों सार्थक जी, इंतजार नहीं हो पा रहा अनुप्रिया के करीब आने का? क्यों? अतुल, बोलने से पहले कुछ तो सोचा कीजिए। अतुल, ऐसी ओछी बात करके सिर्फ सबकी नजरों में खुद को गिरा रहे हो तुम। अरे गिरे हुए लोग तो मेरे सामने बेशर्मों की तरह खड़े हैं। मिल गई तसल्ली, हो गई खुशी। मेरी बेटी के मन में जहर घोल के उसकी जिंदगी बर्बाद करके। तरस आता है मुझे तुम पर। इतने खुशनसीब हो कि तुम्हें अनुप्रिया जी जैसी पत्नी और कल्याणी जैसी प्यार करने वाली बेटी मिली है, लेकिन शायद तुम खुद अपनी हाथों की लकीरों को मिटाना चाहते हो। चलता हूं। देखो, देख रही हो अंदर का कैसे अपमान हो रहा है। एक काम करते हैं, जल्दी से ये सारा सामान ना किसी संस्था को दे देते हैं। हाँ हाँ सर। और आउसाइड बच्चा कैसा है? अब तुमसे क्या छुपाना, तुम्हें तो सारी बातें पता है। उस नन्ही सी जान को इन लोगों की वजह से बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। अब इन लोगों को उसकी जिम्मेदारी नहीं उठानी थी तो पहले ही दे देना चाहिए था ना उसकी माँ को, लेकिन नहीं, बस नाटक और दिखावा करते रहे। हमने तो पहले ही कहा था इसके अंदर माँ बनने के कोई गुण नहीं है, लेकिन तब बलिदान की मूर्त बनकर घूम रही थी। क्या हुआ, वापस लौटाना ही पड़ा ना उस बच्चे को उसके माँ के पास। लेकिन क्या कहूँ, गांव वालों से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ा। अब अगर मल्हार के साथ शादी करनी थी तो अथर्व के साथ शादी करने के लिए राजी क्यों हो गई? अरे आओ साहब, कल्याणी तक तो बात ठीक है, आखिर सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है ना। लेकिन मल्हार, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर एक बाप अपने बच्चे को छोड़ कैसे सकता है। आओ साहब, बचा लीजिए, पता नहीं ये पागल लड़की क्या करना चाहती है अब। परमेश्वरा, ये सब क्या कर दिया? हाँ, पागल हो गई हो तुम? मेरे हौसले पे चोट जरूर लगी है साहब, लेकिन मेरा हौसला अभी तक टूटा नहीं है। मैं अब भी वही कल्याणी हूँ। और आत्या, मुझे उकसाने का नतीजा तो आप जानती ही है ना। अरे गांव वाले जानते हैं तुम्हें बड़ा शौक है ऐसे चिल्ला चिल्ला के कहने का, बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है। लेकिन क्या झूठ कह रहे हैं हम? बताइए, क्या झूठ कह रहे हैं हम? मोक्ष की माँ बनने में तुम नाकाम ही रही ना। अरे एक बच्चे को बड़ा करने के लिए उसे अपने सीने से लगाकर अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ता है। तुम क्या जानती हो त्याग के बारे में? हाँ, आता है साहब, त्याग करना आता है मुझे भी और मल्हार जी को भी। और रही बात कुर्बानियां देने की ना, तो अगर कुर्बानियां देने से हम डरते
तो आज हमारा पिल्लू उन लोगों के पास नहीं होता। तो तुम कुर्बानी जानती हो, सुन रही हो अपर्णा? तो ठीक है, हम आज तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। अगर तुम पिल्लू से इतना ही प्यार करती हो ना, तो इन जलते हुए अंगारों पर चलकर दिखाओ। क्योंकि हम जानते हैं एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी दे सकती है। है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत? है हिम्मत? पिल्लू के लिए मेरे प्यार की परीक्षा लेना चाहती है ना, वो भी ऐसे पुरानी फिल्मों के पैतरे आजमा के। ठीक है, लेकिन मेरे ये करने से पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए। पिल्लू के लिए मेरे प्यार की परीक्षा लेने वाली आप कौन होती है? बस बड़ी बड़ी बातें। अरे कह क्यों नहीं रहती कि तुम डर गई हो? नहीं देख सकता मैं तुम्हें दर्द में। तो ठीक है, अब मैं खुद को और सजा दूंगी, क्योंकि मुझे तकलीफ में देख के आपको तकलीफ होगी और वही आपकी सजा होगी।